देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसके तुरंत बाद मतों की गिनती होगी। देर शाम तक नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पटना के एसडीजेएम कोर्ट में चार्जशीट में बरहड़ा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता, वीर कुंवर सिंह के तत्कालीन केंद्राधीक्षक योगेंद्र सिंह समेत 9 आरोपियों पर जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा के साथ कई आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी अभी जेल में बंद है। इस मामले में डीएसपी रंजीत कुमार रजक ने कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धनबाद में जज उत्तम आनंद मामले में आज सजा का ऐलान होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिस्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत फैसला सुनाएगा और इसके पहले अदालत ने दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 302 व 201 के तहत दोषी माना है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मधुबनी पहुंचे और विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने खजौली प्रखंड के मरुकिया में ड्रेनेज चैनल और कलवर्ट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सोनी नदी पर गेटेड बियर के निर्माण का कार्यारंभ किया। कैमूर में मोहनिया में कौरेराम में सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रदेव सिंह करूब का रहने वाला था और अपनी बेटी के घर गृह प्रवेश में कौरेराम आया हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधुबनी में लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण 25 घर नदी में विलीन हो गए हैं। इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गांव में कोसी नदी का पानी घुसने से कई परिवार विस्थापित हुए और हर घर कटने से विस्थापित हुए लोग खुले आसमान में नीचे रात गुजारने को मजबूर है। मधेपुर प्रखंड में गढ़गांव पंचायत में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बाढ़ और कटाव से प्रभावित भवानीपुर गांव के लोग अपने बाल बच्चों और मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर आश्रय लिए हुए हैं। देवघर से जलाभिषेक कर वापस अपने घर लौट रहे बाइक सवार को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कांवरियों को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांवरियों ने बताया कि कोई अज्ञात वाहन उनके बाइक में धक्का मारकर फरार हो गया, जिससे वो दोनों जख्मी हो गए हैं। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के प्रकाश पुंज स्थित एक होटल का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि गुरु के बाग इलाके में होटल खुलने से पर्यटकों को काफी सुविधा होगी, वहीं से आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मधुपुर में 52 बीघा सपाहा में चोरों ने रुखसाना प्रवीण के घर में ताला तोड़कर घुसे और घर में रखे बेटी की शादी के 3 लाख के जेवर की चोरी कर भाग निकले। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लखीसराय में क्यूल नदी से एक कांवरिया का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को क्यूल नदी से निकाला। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि नालंदा के 2 लोगों से शिकायत मिले कि आपके परिवार के नाम से 2013 से 2022 तक अकूत संपत्ति रजिस्ट्री कराई गई है। उन्होंने चिट्ठी में यह भी अनुरोध किया कि नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को लेकर पार्टी आपसे उपेक्षा करती है। इस मामले में अपनी स्पष्ट राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएंगे। हाजीपुर के महुआ थाना के बंदावास में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट पर एक छठी के भोज में दोनों शामिल हुए थे। मृतक का नाम विकास चौधरी और सुनील चौधरी है। वैशाली एसपी श्री मनीष ने महनार और महुआ के डीएसपी को जांच करने का निर्देश दिया है। शेखपुरा के चिवारा प्रखंड अंगपुर प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। इन बच्चों को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे उल्टी की शिकायत करने लगे। धीरे धीरे कई बच्चों ने ऐसी शिकायत की, जिसके बाद विद्यालय और बच्चों के परिजन दोनों हरकत में आ गए। इन बच्चों को शेखपुरा सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिरी हुई थी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुंगेर पुलिस के जरिए लगातार नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन 207 ने जिला के नक्सल प्रभावित लड़ैयाताड़ थाना क्षेत्र के
जमुनिया और पैसरा जंगलों में नक्सली कमांडर प्रवेशदा और उसकी मारक दस्ता होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से पहाड़ के गुफा में पत्थरों के पीछे कर छुपा कर रखे गए प्लास्टिक का एक बड़ा बैग मिला। जब सुरक्षा बलों ने उसे खोला तो सुरक्षा बल भी दंग रह गए। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने इतना सारा सामान इकट्ठा कर रखा था, जिसमें हैंड ग्रेनेड, 18 पीस, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस सिलेंडर, एयर पंप, प्रिंटर के कार्टेज मिले हैं। साथ ही काफी मात्रा में दवाइयां और इंजेक्शन को भी बरामद किया गया है। कांग्रेस आज पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी का विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के पीएमसीएच में भर्ती 12 लोगों में से 7 लोगों ने देर रात दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग आईसीयू में भर्ती है। बाकी लोग जनरल वार्ड में भर्ती है। मरने वालों की संख्या 11 हो चुकी है। गुरुवार को 2 लोगों की मौत छपरा में ही हो गई। 17 लोगों की आंखें रोशनी चली गई, जबकि 15 लोग सदर अस्पताल में भर्ती है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि इलाके में सब जगहों पर दारू की खुलेआम बिक्री हो रही है। परिजनों ने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम के लिए शराबबंदी, लेकिन सच्चाई ये है कि छपरा ही क्यों, राज्य के किसी भी जिले में चले जाइए, वहां शराब आसानी से मिल जाएगी। राजधानी पटना समेत कई जिलों की स्थिति यह है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बड़े अधिकारियों को आदेश तो देते हैं, लेकिन लगता है कि सीएम के आदेश को जिलों के अधिकारी यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने सुबह में सोनो चौक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सदर अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का सही से इलाज नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। नालंदा में अपराधियों ने एक जमीनी कारोबारी की हत्या कर दी है। इस घटना में सिलाव थाना की है। बताया जा रहा है कि हालिमचक गांव के रहने वाले सुबोध का राजगीर के नई पोखर के पास से शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक जमीन खरीद बिक्री का काम करता था, जिसको लेकर पार्टनर से विवाद हुआ और आज सुबह 3 बजे किसी ने फोन कर मृतक को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद राजगीर थाना पुलिस और सिलाव थाना पुलिस हालिमचक गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबोध यादव शराब के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था और इस मामले में जेल भी जा चुका था। कश्मीर के पुलवामा में सुपौल में एक मजदूर की आतंकी हमले में मौत के बाद पीड़ित के घर कोहराम मचा है। मृतक सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के सखुआ गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक सखुआ निवासी मोहम्मद जालो के 2 बेटे मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद मुमताज दोनों कश्मीर में मजदूरी का काम करते थे। 6 महीने पहले ये दोनों भाई कश्मीर मजदूरी करने गए थे। बड़ा भाई इब्राहिम श्रीनगर में राजमिस्त्री का काम करता है, जबकि छोटा भाई मोहम्मद मुमताज पुलवामा में रजाई बनाने का काम करता था। देर शाम पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, इसमें बम फटने से मुमताज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि घर का सारा खर्चा मुमताज ही उठाता था। उसकी मौत के बाद परिजनों को अब रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। राजधानी पटना में हर रोज किसी न किसी इलाके में चोरी की घटना सामने आती है, लेकिन शहर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। शातिर चोर मॉल के अंदर अंडरवियर पहनकर चोरी करने पहुंचा और 7 लाख रुपए की चोरी कर ली। इतने से भी जब मन नहीं भरा, तब उसने कुछ कीमती कपड़ों पर भी हाथ साफ कर लिया। चोरी की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये घटना एयरपोर्ट थाना इलाके के बेली रोड के राजा बाजार की है। में गुरुवार की शाम हुए आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जो सुपौल के पिपरा प्रखंड के सखुआ गांव का रहने वाला था। घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मच गया। मृतक मोहम्मद मुमताज की मां और बाप की हालत काफी नाजुक है। बताया जा रहा कि सखुआ के मोहम्मद जालो के 2 पुत्र इब्राहिम और मुमताज दोनों कश्मीर में मजदूरी का काम करते थे। 6 महीने पहले ही दोनों भाई कश्मीर मजदूरी करने गए थे। भाई की मौत की खबर सुनकर इब्राहिम भी पुलवामा अस्पताल पहुंचा, जहां से घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। परिजन सरकार से मृतक मुमताज के शव को घर भेजने और समुचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। पटना के बाद अनुमंडल अस्पताल में प्रसव विभाग की ओर से लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर प्रसव के लिए 5,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार एनटीपीसी थाना क्षेत्र के ढीबर चौकला पर गांव निवासी लाला कुमार की पत्नी जूली कुमारी प्रसव कराने को लेकर अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार की रात को भर्ती हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर प्रसव करने के लिए 5,000 की वसूली की। परिजनों का आरोप है कि प्रसव करने के दौरान नवजात के साथ लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उसके सिर पर कई निशान उभर आए। इसके बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। जूली कुमारी की मां ने बताया कि सही तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसव नहीं कराया, जिसके कारण नवजात की मौत हो गई। परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि लूट खसोट के लिए अस्पताल का प्रसव विभाग बदनाम हो चुका है। इसमें ड्यूटी लेने के लिए कर्मियों के बीच मारामारी होती है।
कटिहार में संदेहास्पद स्थिति में एक कैदी की मौत हो गई। कैदी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। ये मामला मंडल कारा का है। जेल कर्मियों ने कैदी को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी की पहचान फलका थाना क्षेत्र के बंगाहा गांव निवासी घनश्याम शाह के रूप में हुई है, जो पिछले 5 सालों से जेल में सजा काट रहा था।